हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने कक्षा 10 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है यह बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। स्टूडेंट, आपको देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दिया गया है। उस वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। स्टूडेंट देखिए, जो हमारा वर्ग है उसी के बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले फिगर को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यह हमारे पास एक फिगर है। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भुजा का, देखिए ये 4 सेंटीमीटर भुजा का हमारे पास एक वर्ग है। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। और यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है, और यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वर्ग भी है। और आपको स्टूडेंट क्या पूछा है? यह देखिए जो छायांकित भाग है इसी का आपको देखिए क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमको वृत्त का सॉरी स्टूडेंट, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से हमको देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वही आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा। भुजा कितनी है? देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए बराबर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा देखिए जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है? वर्ग का क्षेत्रफल आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से हम चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद देखिए जो फिगर में हमको वृत्त दिया गया है, उस फिगर का देखिए, ये जो फिगर है इस फिगर में जो हमको वृत्त दिया गया है, हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश के क्षेत्रफल को और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ के पूरे में से यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखिए यहाँ पे निकालते हैं। दिया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए क्या दिया है? देखिए दिया है, दिया है, दिया है, दिया है वृत्त के एक चतुर्थांश की त्रिज्या। दिया है वृत्त के, दिया है वृत्त के एक चतुर्थांश, वृत्त के एक चतुर्थांश
वृत्त के एक चतुर्थांश वृत्त के एक चतुर्थांश की त्रिज्या वृत्त के एक चतुर्थांश की त्रिज्या को देखिए यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे। यहाँ से हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। स्मॉल आर बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्या है, यह हो गया देखिए वृत्त के एक चतुर्थांश की त्रिज्या। अब देखिए एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए होता है स्टूडेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह किसके लिए है, यह है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और हमको कितने चतुर्थांश का निकालना है, 4 चतुर्थांश का। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे इसलिए 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर का मान रखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7। पाई का मान 22/7 और आर का मान देखिए यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे 22/7 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 22/7 सेमी स्क्वायर। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, 22/7 सेमी स्क्वायर। यह है 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22/7 सेमी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे जो व्यास हमको दिया गया है, सॉरी स्टूडेंट जो वृत्त दिया गया है, अब उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो वृत्त का व्यास हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है बीच में कटे वृत्त का व्यास। दिया है बीच में काटे गए वृत्त का व्यास। दिया है बीच में काटे गए वृत्त का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है बीच में काटे गए वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर
स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देखिए 22/7, आर का मान 1 का स्क्वायर। 22/7 1 का स्क्वायर 1, 22/7 सेमी स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ 22/7 सेमी स्क्वायर। 4/4 का क्षेत्रफल कितना हो गया 22/7 सेमी स्क्वायर। और हमारे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए चतुर्थांश का, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे हम सबका मान रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बराबर, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है 16 माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 22/7, वृत्त का क्षेत्रफल है 22/7। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 22/7 प्लस 22/7 मिलके हो जाएगा देखिए 44/7। और यहाँ पे देखिए हम कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 7, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 का 16 में यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 112 माइनस 44, 112 माइनस 44 बराबर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा देखिए 68। यहाँ पे हो जाएगा 68/7 सेमी स्क्वायर। 68/7 सेमी स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 68/7 सेमी स्क्वायर। 68/7 सेमी स्क्वायर किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम देखिए अंत में लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 68/7 सेमी स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन जो हमको दिया गया था उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया गया है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखिए स्टूडेंट 4 से 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।